इस भूमि से गए हुए वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत अभिनंदनीय कार्य किया और आज भी बड़ी बहादुरी के साथ जिस मोर्चे पर चढ़ते हैं उसमें सफलता का झंडा गाड़ने का काम भी करते हैं। और इसीलिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी चंबल वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है और इसलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बदल चुका है तो मुझे वो बदलाव इस चंबल क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। याद करिए, कांग्रेस ने इस क्षेत्र को बीहड़ का बीहड़ छोड़ दिया था। लोग आने में डरते थे। अभी मैं देख रहा था कितनी प्रगति हुई है। ऐसे लगता है आपके सामने आगरा, एकदम आगरा जैसी प्रगति आपके इस क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। भाइयों बहनों, ये प्रगति नए भारत की वो तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया उतावला है। याद करिए, वैश्विक मंच पर हर भारतवासी चाहता है मेरा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो दुनिया के लोग, जब भाइयों बहनों दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, निर्दोष नागरिक आतंकवाद के शिकार होते थे। भाइयों बहनों, आज तो अगर कहीं किसी दुश्मन ने कहीं कोई शरारत करने का प्रयास किया, इससे पहले ही हमारे बहादुर सैनिक उसका काम तमाम कर देते हैं और हम समस्या रखते नहीं, हम समस्या का समाधान पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद किया, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद की समस्या की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसको समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि की समस्या दी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने समाधान दे दिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी की समस्या दी, हम लोगों ने समस्या के समाधान के रास्ते निकाले। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में आज परिवर्तन दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पिंड में चंबल के नौजवानों के उत्साह को देख रहा हूं। ये उत्साह देश का उत्साह है, ये ऊर्जा देश की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को देश के काम आना चाहिए और कांग्रेस यहीं पे विफल थी। भाइयों बहनों, इसी ऊर्जा के कारण आज भारत प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है और भाइयों बहनों, इसीलिए विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल सत्ता के लिए नहीं भाइयों बहनों, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये भारत की उस तकदीर को बदलने का है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जनता जनार्दन के समर्थन के साथ आगे बढ़ा देना है। आप सोचिए, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? कभी नहीं। कोई सोचता था केदारनाथ धाम में केदारपुरी फिर से स्थापित हो जाएगी? और क्या कोई सोचता था महाकाल में महालोक की स्थापना हो पाएगी? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस काशी विश्वनाथ
धाम की स्थापना का कार्य कर पाती? क्या केदारनाथपुरी के पुनरुद्धार का काम कांग्रेस कर पाती? समस्या तो कांग्रेस ने ही दी थी। और भाइयों बहनों, अयोध्या में 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको परिणाम में बदलने का काम कांग्रेस कर पाती? आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना? कोई संदेह है? जब हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देखो ये सब केवल वोट लेने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने तब कहना शुरू किया था प्रारंभ में कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना? फिर कहा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन रहा है ना। और अब हम बोल रहे हैं तिथि भी बताएंगे। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों का इंतजार के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। होने वाले हैं ना? और भाइयों बहनों, आप जाएंगे तो लेकर के अयोध्या भी लेकर जाएंगे। आप इनको भोपाल पहुंचाइए और ये लोग आप लोगों को अयोध्या लेकर के जाएंगे। सहमत है? सहमत है ना सभी लोग? और इसीलिए हम लोग आए भाइयों बहनों, याद रखना, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। कांग्रेस के लोग कोरोना कालखंड में गायब हो गए थे। किसी नेता का पता था क्या? भाई बहन भी गायब हो गए थे। संकट में, देश संकट में होता है और नाना नानी की याद उनको आने लगती है। तब मध्य प्रदेश की याद नहीं आती, तब चंबल की याद नहीं आती है। चंबल की याद तब नहीं आती है, भिंड की याद नहीं आती है, टेर की याद उनको नहीं आती है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया देश में, लेकिन विकास नहीं किया, देश को समस्या दी। और भाइयों बहनों, अकेले डबल इंजन की सरकार है। कोरोना का जो परिणाम दिया है आपके पास है। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में वैक्सीन भी। भाइयों बहनों, पहली बार है जब किसी बीमारी की, किसी महामारी का वैक्सीन देश के अंदर ही बना हो। वह कोरोना का और वह मोदी जी के कारण बन पाया है। एक नहीं, दो वैक्सीन, दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गरीब भूख से न मरे, फ्री में राशन भी तो दिया ना। 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से मिल रहा है और अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। ये गरीबों के लिए शौचालय हो या गरीबों के लिए आवास, गरीबों के घर में बिजली हो या रसोई गैस के कनेक्शन या 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, यह अभी तो डबल इंजन सरकार की देन है। क्या कांग्रेस ने दिया? क्या देगी? नहीं, वो तो अपना ही पेट नहीं भर पाती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। अटेर से लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में मंत्री भी हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी, और भिंड से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कर्मठ कार्यकर्ता से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी के रूप में उतारा है।
सहमत हैं दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए? जिताएंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर 17 नवंबर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? तो भाइयों बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा। परसों एक दिन का समय मिलेगा एक एक घर जाने का, और 17 को मतदान होगा। तय कर लेंगे ना आप लोग? पहले मतदान और फिर सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।